आज हम लोग समझेंगे पोर्ट्स के बारे में। पोर्ट्स मतलब आपका जो सीपीयू से जो सारे वायर्स कनेक्ट होते हैं, सारे वायर मतलब सारी डिवाइसेस जो हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं पोर्ट। ये हमारे स्पेशली सीपीयू या किसी भी तरह के कंप्यूटर के लिए होता है। अब इसका कनेक्शन कैसे कैसे करना है, इनके नाम क्या क्या होते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। क्योंकि जहाँ पर आप सीपीयू में वायर यानी डिवाइसेस के जो वायर लगाते हैं तो वो जहाँ पर जाके जोड़ते हैं तो इस वजह से उसको पोर्ट का नाम दिया गया है। अब इन पोर्ट्स में क्या क्या होते हैं इसको हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। वैसे जो ओल्ड टाइम में कंप्यूटर्स आते थे उनमें जो पोर्ट होता था और अभी के टाइम में जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं यानी लास्ट 10 ईयर्स के अंदर के, तो अब थोड़ा सा चेंजेस हो गए हैं। तो हम अभी के कंप्यूटर्स के बारे में इसको समझेंगे क्योंकि अब वो लास्ट यानी 10 ईयर्स के पुराने कंप्यूटर्स हैं, वो पोर्ट्स अब नहीं आ रहे हैं हमारे कंप्यूटर्स में। तो हम जो लेटेस्ट पोर्ट्स हैं इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है पावर केबल। तो पावर केबल का मतलब ये है कि आप सीपीयू में पावर कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया पहला पॉइंट हो जाएगा पावर केबल के लिए। सेकंड पॉइंट आता है यूएसबी। यूएसबी पोर्ट जैसा कि डायग्राम में मैंने यहाँ पर बना भी रखा है। ये यूएसबी पोर्ट आपने देखा होगा आपके मोबाइल में जो चार्जर होता है, तो चार्जर में यानी अडॉप्टर में जो वन साइड आप जो प्लग इन करते हैं तो ऊपर से जो वायर लगता है डेटा केबल, वो भी आपका यूएसबी कहलाता है। और जितने भी अभी आ रहे हैं लेटेस्ट डिवाइसेस जैसे कि माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, कैमरा है, वो सारे ही यूएसबी पोर्ट पर आने लगे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि यूएसबी से कनेक्ट होने की वजह से सीपीयू उसको डायरेक्ट एक्टिव कर देता है तुरंत। मतलब उसके लिए पहले टाइम में क्या होता था, यूएसबी पोर्ट नहीं आता था। तो उस केस में क्या होता था कि कंप्यूटर में हम जब भी कोई डिवाइस लगाते थे तो हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता था उसको एक्टिव करने के लिए। इस सिस्टम को बंद कर दिया गया और इसको टाइम को देखते हुए तुरंत एक्टिव करने के लिए ये यूएसबी टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई। अब यूएसबी से ही हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में यानी इस करंट टाइम में भी सारे डिवाइसेस यूएसबी पोर्ट पर आने लगी। आप किसी को भी देख लें, स्पीकर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, माउस हो गए, कीबोर्ड हो गया, और बहुत सारी जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं सारी यूएसबी पोर्ट पर आने लगी हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसकी एक और इसके एडवांस फीचर होता है कि यूएसबी पोर्ट पर अगर हम कोई भी डिवाइस लगाते हैं तो उसकी स्पीड यानी उसका जो कहते हैं कि परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई, यानी इम्प्रूव कर दिया गया उसको। नेक्स्ट पॉइंट आता है एच डी एम आई। एच डी एम आई को हम लोग एच डी के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म है एच डी एम आई, यानी पूरा नाम कहलाता है इसका एच डी एम आई, जिसका फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो एच डी एम आई पर क्या करेंगे, एच डी एम आई पर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले का काम करते हैं। और ये डिस्प्ले का काम करने के लिए हमको या तो मॉनिटर लगाना है, यानी हम HDMI पोर्ट से मॉनिटर का कनेक्शन करेंगे और इसके अलावा HDMI पोर्ट कुछ नहीं करेगा, यानी इसके अलावा HDMI पोर्ट किसी काम में नहीं आता है। तो HDMI से आप किसी भी तरह की टीवी स्क्रीन के कनेक्शन को लॉन्च करते हैं, यानी उसको कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि HDMI पोर्ट से हम मेनली तो डिस्प्ले वाला काम करते हैं, लेकिन अभी भी जो कुछ फीचर्स आ रहे हैं, जो कुछ ऐसे डिवाइसेस आ रही हैं जैसे फायर स्टिक वगैरह, वो भी आपकी HDMI पोर्ट पर लगते हैं। लेकिन इस पोर्ट पर लगने की पीछे वजह ये है कि वो जो भी डिवाइस वगैरह लग रही है वो आपको सीधे एक अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, एक अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी देगा, और वो जिस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो HDMI पोर्ट पर जैसे कि अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट लैपटॉप कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें ग्राफिक कार्ड लग के आ रहा है।
तो ग्राफिक कार्ड में ही अपना एक अलग HDMI और एक VGA पोर्ट होता है, मतलब जहाँ से हम डायरेक्ट अपने स्क्रीन को कनेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको इस डायग्राम के बाद इसका कनेक्शन भी दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देन आता है VGA पोर्ट। VGA पोर्ट मतलब वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। तो इस पोर्ट पर हम लोग नॉर्मली मॉनिटर्स को कनेक्ट करते हैं। अभी जो हमारे मॉनिटर्स हैं वो भी VGA पोर्ट पर आ रहे हैं। VGA की जो क्वालिटी है इन कंपेरिजन HDMI के डिस्प्ले क्वालिटी से थोड़ा डाउन होती है, क्योंकि VGA का जो रेजोल्यूशन है वो 768 पर होता है। यानी इसको हम कहते हैं ना कि जैसे अभी आपने सुना होगा 1K, तो 1K पर हमारे जो मॉनिटर्स हैं या 2K के जो मॉनिटर्स हैं, तो उस क्वालिटी का अगर मॉनिटर होगा तो वो ऑटोमेटिकली HDMI पोर्ट पे ही कनेक्ट होगा। अगर हमारा मॉनिटर की क्वालिटी या हम अपने पोर्ट पर लगाते हैं VGA पोर्ट पर कोई मॉनिटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस मॉनिटर की क्वालिटी डाउन है। तो हमें हाई क्वालिटी मॉनिटर कनेक्ट करना है तो उसके पीछे हमारे पास HDMI पोर्ट मिला होगा, आप उससे कनेक्ट करेंगे तो आपको जो कंप्यूटर का रिजोल्यूशन है, परफॉर्मेंस है, जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी। इसके बाद आती है बात कि लैन वाला कनेक्शन हम कहाँ करते हैं। लैन पोर्ट, जब आपको कंप्यूटर से कंप्यूटर, लैपटॉप से लैपटॉप को कनेक्ट करना हो या एक नेटवर्क बनाना हो, तो उसके लिए हम लैन पोर्ट का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्किंग। यानी आप एक कुछ दूरी के डिस्टेंस में एक नेटवर्क सिस्टम बनाना चाहते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया लोकल एरिया नेटवर्किंग। लोकली यानी कुछ डिस्टेंस पर। तो लैन पर हम क्या करेंगे, लैन पर हम लगाएंगे Cat6 केबल। लैन पर जो केबल लगते हैं वो Cat6 केबल लगते हैं। इसी का मैं डिटेल अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। और देन आती है बात कि साउंड। सबसे लास्ट में आपने देखा होगा CPU में 3 पॉइंट्स दिए होते हैं। वो 3 पॉइंट्स अलग अलग कलर के फॉर्म में होते हैं, जैसे एक ब्लू होता है, एक पिंक होता है, एक आपका थोड़ा सा ग्रीन बेस होता है। तो जो मिडिल वाला पॉइंट है वो हमेशा स्पीकर के लिए होता है, यानी आप उससे स्पीकर कनेक्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो पिंक बेस है, यानी उस पर आप माइक कनेक्ट करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है उसका आपने यूज़ बहुत कम किया होगा, नहीं के बराबर किया होगा, जिसका काम होता है ऑक्सिलरी का। तो ऑक्सिलरी के बारे में मैं आपको अभी आगे बता दूंगा कि क्या होता है। ऑक्सिलरी जो है एक तरह का किसी भी बेस साउंड को इंक्रीज करने का काम करता है ना। जैसे जहाँ पर भी आपको कंप्यूटर के थ्रू माइक का यूज़ करना है, तो हम उस केस में ऑक्सिलरी पोर्ट का यूज़ करते हैं। यानी वो जो एक मिनिमम साउंड है उसको कंप्यूटर के थ्रू हम उसको एम्पलीफाई करते हैं अभी भी। तो ये होता है ऑक्सिलरी का यूज़। तो इस चार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि साउंड लास्ट पॉइंट देखा, और इधर के जो ये पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट्स मेनली देखा है तो इतने ही पोर्ट्स हैं। हमारे कंप्यूटर में, हमारे CPU में या आपके लैपटॉप में जो USB पोर्ट होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे। USB पोर्ट आपको एटलीस्ट 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4-6 तक मिल सकते हैं। HDMI पोर्ट आपको 1 तो मिलेगा ही, 2 मिल सकता है, क्योंकि कितने ग्राफिक कार्ड ज़्यादा ग्राफिक यानी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले आप नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से आप ज़्यादा डिस्प्ले कनेक्ट करना है तो उसके लिए एक्सटेंशंस आते हैं। तो ये हमने पोर्ट के बारे में समझा। अब आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए मेरे सामने एक CPU रखा हुआ है और हम लोग इसके कनेक्शंस को समझेंगे। तो इस CPU में देखिए आपको सारे ही पोर्ट्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए सबसे जो टॉप में है ये आपका USB पोर्ट है। इसके बाद ये आपका VGA पोर्ट है। ये आपका HDMI पोर्ट है, जिसको अभी हम लोग देख रहे थे, जो ग्राफिक के लिए यूज़ होगा। और ये फिर पोर्ट्स देखिए USB के और भी पोर्ट मिल रहे हैं, जहाँ पर ये एक कनेक्टर और लगा है। ये वाईफाई कनेक्टर है, वाईफाई की डिवाइस है। आपको इस तरह की डिवाइस वाईफाई की मिल जाएगी मार्केट में। इसको आप लगा देंगे तो इस CPU में इंटरनेट का कनेक्शन आप दे सकते हैं डायरेक्टली हॉटस्पॉट के थ्रू या किसी भी
नेटवर्क के थ्रू। इसी तरह से एक ब्लूटूथ डिवाइस भी आती है, हम ब्लूटूथ डिवाइस भी यहाँ लगा सकते हैं इसमें। तो हम इस तरह से और कनेक्टर्स बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए सबसे ऊपर ये पावर का पॉइंट है, मैं इस पावर के पॉइंट में अपना पावर केबल लगा लेता हूँ। तो पावर केबल को मैंने यहाँ पर इससे कनेक्ट कर दिया। ये देखिए ये पावर का केबल मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। देन आती है बात कि अगले पॉइंट्स को मुझे यूज़ करना है। अब मेरा जो ये मॉनिटर है इससे एक केबल आ रहा है जो HDMI केबल है। ये देखिए HDMI केबल है, ये मॉनिटर के पीछे से आ रहा है। इसको आपको क्या करना है, CPU पर लगाना है HDMI पोर्ट पर। जिस डायरेक्शन में इसमें कट्स दिए हैं इसी डायरेक्शन में यहाँ सॉकेट बना है। आप सॉकेट को और इसके जो आउटर कनेक्शंस को है इसको मिला लीजिए और बहुत ईज़िली लगाइए। यहाँ पावर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जैसे इसको सेट किया ये ऑटोमेटिकली देखिए बहुत स्मूथली चला जाएगा। ये देखिए सेट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि और भी डिवाइसेस लगानी है। अब जैसे मेरे पास एक डिवाइस ये है, ये हमारे जो डिवाइस है ये कीबोर्ड को कनेक्ट करेगी। तो आप देख लीजिए इसको कैसे यूज़ करना। देखिए इसमें आधा साइड इसका फील्ड है और आधे साइड में होल दिख रहा है। तो ये होल वाला पार्ट भी आप इससे मैच करा लीजिए। जिधर होल वाला पार्ट है उधर फील्ड वाला पार्ट आ जाएगा। तो आपने इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक इसी तरह से दूसरा USB भी आपको देखना है। ये एक और USB है जो मेरे कैमरे से आया है। तो अगर हम इसको जो यूज़ करेंगे तो ये कैमरा मेरा वर्किंग हो जाएगा। और ये एक डिवाइस लगी है जो इंटरनेट के लिए है, वाईफाई डिवाइस, इसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मेरे ये सारे कनेक्शंस ओके हैं। यहाँ पर अगर मुझे साउंड यूज़ करना होगा तो उसके लिए मैं स्पीकर के लिए इस सेंटर पॉइंट को यूज़ करूँगा और माइक अगर यूज़ करना है तो ये पिंक वाला पॉइंट यूज़ हो जाएगा। अब एक और बात है, चूँकि मेरे CPU में ग्राफिक लगा है, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफिक कार्ड है अगर लगा है और ग्राफिक कार्ड मेरा सेट है तो मुझे इस HDMI पोर्ट को इस ग्राफिक पर लगाना होगा। तो इसको मैंने ग्राफिक पर लगा दिया। चूँकि ये मेरा मॉनिटर HDMI को सपोर्ट करता है, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, तो हम HDMI पोर्ट का यूज़ करेंगे। अब अगर मैं CPU को ऑन करता हूँ तो ये देखिए आपका मॉनिटर यहाँ पर वर्किंग हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से CPU को ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद अब देखिए यहाँ पर मॉनिटर पे आपके सामने स्क्रीन पर आने लगा। ये देखिए ये सारे ही पॉइंट्स हमारे यहाँ पर एवरीथिंग ओके है, सब कुछ ओके है। देखिए यहाँ मेरा माउस भी काम कर रहा है। अगर मैं माउस से क्लिक करूँगा तो माउस काम करेगा। अगर मैंने माउस का कनेक्शन लगाया हुआ है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी माउस का कनेक्शन नहीं लगा है तो मैं इसको भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ और अब ये देखिए मेरा माउस भी वर्किंग हो गया। आपके स्क्रीन पर देखिए माउस आने लगा है यहाँ पर। ये देखिए माउस चल रहा है और कीबोर्ड अपनी जगह फंक्शन कर रहा है। ये देखिए कीबोर्ड वर्क करने लगा। तो इस तरह से ये कनेक्शंस हम यहाँ पर अपने CPU में लगाते हैं। इस CPU को मैं बहुत क्लोज दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये CPU में सारे कनेक्शंस लगे हुए हैं। तो इसी तरह से कनेक्शंस लगाए जाते हैं कंप्यूटर में